कल बच्चों के जो मार्क्स कम हुए, CHSL का जो स्कोर कार्ड जारी हुआ, उसमें बहुत से बच्चों के कमेंट्स ये भी थे कि कहीं ना कहीं ऑप्शन चेंज हुए, जो क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हुए हैं। और SSC CGL जो मेंस हुआ है टियर 2, उसमें एक क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी वाला, बाकी अभी उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं है। हालांकि हमने इसके संबंध में वीडियो बनाया था, लेकिन कल जो रिजल्ट आया है, मतलब रिजल्ट तो पहले आ चुका है, 27 फरवरी को रिजल्ट आया था, और 19 तारीख को जो इसके स्कोर कार्ड जारी हुए कि कितने नॉर्मलाइज स्कोर हुए, क्योंकि SSC CGL में नॉर्मलाइज का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि शिफ्ट सिंगल में थे। लेकिन जो ऑप्शन चेंज हुए उसे लेकर बहुत से बच्चों के मन में अब भी डाउट है, जबकि सब कुछ क्लियर है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि SSC पता नहीं किस तरह का खेल करते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशल देखिए, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे क्लियरली, और लगभग तब तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। लेकिन जो रिजल्ट आपको GST इंस्पेक्टर बनाएगा, ASO बनाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट होगा, इंस्पेक्टर होगा, उनके जोन एलोकेशन होंगे, और जोन एलोकेशन में आपके कहीं ना कहीं मेडिकल ज्वाइनिंग से संबंधित जो जो पॉइंट आएंगे कि कब मेडिकल है, कब ज्वाइनिंग है, क्या किस जोन की आ चुकी है। तो इसलिए जो करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि प्रत्येक जोन का प्रत्येक पोस्ट के लिए सभी कैंडिडेट एक साथ आ जाए। क्योंकि जैसे हमने जो यहां पर मुहिम चलाई है वो टेलीग्राम ग्रुप है भाई, जिसमें GST इंस्पेक्टर जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली के कैंडिडेट जितने भी होंगे उनको सबको बहुत आसानी होगी कि ज्वाइनिंग कब तक आ रही है, मेडिकल कब से है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल, हमने लिंक डाल दिया है, और जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद वहां पर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे कि ये GST इंस्पेक्टर जोन है, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चंडीगढ़ है, ये जयपुर है, जिससे प्रत्येक कैंडिडेट को अपनी मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग से संबंधित प्रत्येक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसलिए आप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो जो इंफॉर्मेशन होगी वही हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब SSC CGL 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो कब तक आ सकता है? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपने भर दिया था, लेकिन फिर भी एक दिन एक्स्ट्रा मांगा, वो 13 तारीख तक चला गया भाई, 13 मार्च तक SSC ने कर दिया। वो हर बार होता है कि कई कैंडिडेट ऐसा ना हो जिसने गलती से कर दिया हो, नहीं हो पाया हो, या कोई भी कारण। अब आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखिए, जितनी एक्सपेक्टेड है कि कंप्यूटर में बोनस जो लग रहा है बच्चों को कि कंप्यूटर में बोनस मिलेगा, वो अभी तक ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि कंप्यूटर में बोनस मिलेगा। बट SSC का कोई पता नहीं है, लेकिन मैं ये बच्चों को डिमोरलाइज नहीं कर रहा। ये आपको भी पता है कि 2024 में जो हुआ और अभी जो लेटेस्ट हुआ है SSC CHSL में, हालांकि वो नॉर्मलाइज स्कोर हुए हैं, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चनों के क्या हुआ है भाई, उनके ऑप्शन चेंज हुए। तो ऑप्शन चेंज भी एक कहीं ना कहीं एक संदिग्ध पॉइंट उठता है कि कहीं अगर 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज हो जाए, फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड बहुत मायने नहीं रखते हैं आपके लिए, क्योंकि रिजल्ट ही मायने रखता है। अगर रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम है तो आप बिल्कुल फिर निश्चिंत है, लेकिन रिजल्ट अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी तरकीब दे या कोई भी तरीका बताए कि इस वजह से डिक्रीज कर दिया, वो फिर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो हरासमेंट होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, उनके बोनस मार्क्स मिलेंगे। SSC कुछ क्वेश्चनों का ऑप्शन चेंज कर देगी, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। लेकिन ये आपने जरूर देखा कि SSC ने कट ऑफ को बहुत कम कर दिया है। जैसे आपने देखा CGL में
2024 में टीयर 1 की कट ऑफ 153 थी यूआर की, मैं यूआर की बात कर रहा हूं। सीजीएल 2024 में कट ऑफ कितनी हो गई भाई? 136 समथिंग गई। सीएचएसएल 2024 में 157 के आसपास थी, और सीएचएसएल 2025 में, ये 2025 है भाई, सॉरी, 2025 में वो 144 चली गई। मतलब एसएससी एक तरकीब निकाल रही है जिससे कि कट ऑफ कम लाई जाए, और ये कट ऑफ हालांकि यहां पे नॉर्मलाइज स्कोर और जो कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन उस सब को सोल्व करने के बाद, मतलब सब कुछ लगने के बाद है। लेकिन जो सीजीएल 2024 की फाइनल थी 330 यूआर के आसपास, अब कट ऑफ उससे काफी कम है। एक तो कारण ये था कि वहां पर नंबर ज्यादा थे वो बोनस मार्क्स के, लेकिन अब की बार वो भी नहीं है। तो ये चीज देखने को मिल सकती है कि लगभग वही 295, 1 नंबर 2 नंबर मैक्स हो सकता है कि वही कट ऑफ जाए। और प्रत्येक कैंडिडेट ये सोच रहा है कि मेरा उस लिस्ट में एक बार नाम अटक जाए। तो प्रत्येक, सभी के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, जो 4600 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, या टैक्स असिस्टेंट है जोन वाइज, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपका रिजल्ट देखिए मैक्स, क्योंकि ये कहा कि लगभग मैंने बताया था 25 से 28 के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। अब वो बिल्कुल सही है कि मैक्स 25 तक ही आ जाए, शायद 25 तारीख तक या 24 के आसपास, मतलब आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसएससी ने रिजल्ट को तैयार कर लिया आपका। क्योंकि अब जो रीजनल ऑफिस में जाएंगे ना, वहां पर आपको फिक्स या फ्लोट सिस्टम लागू करना होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब कौन सा कैंडिडेट को होम जोन मिलने के चांसेस हैं। तो इसीलिए अब जब आप जाएंगे, रिजल्ट जो टेंटेटिव रिजल्ट आएगा उसी से 50% के आसपास कैंडिडेट फ्लोट कर लेंगे, और 50% से कम ही कहीं ना कहीं क्या होगा, वो फिक्स सिस्टम लागू करेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपने यहां पर सही कदम नहीं उठाया तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको पोस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन आप काफी डिफरेंट जोन में चले जाएंगे जो आप नहीं चाहते थे उस जोन में। इसीलिए, क्योंकि मेंबरशिप का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आपको केवल पोस्ट भर दी और आपको पोस्ट मिल गई, इसलिए आपको बहुत सटीक, सही और बिल्कुल आपका होम जोन चाहिए। क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा फ्लोट सिस्टम लागू करेंगे, और उनको कितने चांसेस हैं, क्या आपने फ्लोट सिस्टम फिक्स लागू करेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा वो कैंडिडेट, तो उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बड़ी सही और सटीक गाइडेंस दी जाएगी कि अब आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और रिजल्ट आपका बिल्कुल 24-25 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये मैक्सिमम बताया कि 28 तक हो सकता है, अगर कोई 1-2% इधर उधर हो जाता है कोई मामला, लेकिन इंटरनल सोर्स 24-25 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा।